हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीएसटी अकाउंटिंग एंट्री। जीएसटी का एंट्री क्या होता है? तो सप्लाई विद द सेम स्टेट यानी कि इंटरेस्ट रेट निम्न होगा तो हमारा क्या होगा, क्या लिख रहा है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स हमारा क्या हुआ है, परचेज हुआ है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ है, गुड्स आया है। ठीक है, इसलिए हम लोग परचेज को परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड टू बैंक या फिर क्रेडिटर अकाउंट किए हैं। अगर हमारा सेल का एंट्री रहता, मान लेते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर सेल ऑफ गुड्स, क्या बोल रहा है, फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि अगर सेल करते तो हम लोग क्या करते, टू करते। ठीक है, टू आउटपुट सीजीएसटी, यानी कि क्या हो गया, हमें सेल का बैंक अकाउंट, बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग हमारे पास सामान आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और वहाँ पे हम लोग इनपुट लिखेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास सामान आएगा, अगर हमारे पास से सामान जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आउटपुट लिखेंगे। क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी लिखेंगे। अगर हमारे पास सामान आएगा तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी लिखाएगा। तो हमारा यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे नरेशन में, तो हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग तो हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग परचेज गुड्स फॉर क्या हो जाएगा, हमारा बिंग परचेज गुड्स फॉर बैंक, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं और बैंक से क्या किए हैं, पेमेंट किए हैं। ठीक है, दूसरा क्या हमारा जो बोल रहा था, सेल, तो सेल है तो हमारे यहाँ होगा गुड्स सेल, क्या, गुड्स सेल, गुड सेल फॉर बैंक, गुड सेल फॉर बैंक, या फिर हमारा क्या है, डेप्टर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डेप्टर्स। उसके बाद तीसरा एंट्री हमारा क्या है, तीसरा एंट्री देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है फॉर परचेज रिटर्न। क्या लिख रहा है, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में हमारा क्या होगा, जब हम लोग गुड्स खरीदे थे तो हमारा क्या हुआ था, डेबिट हुआ था परचेज, और जब हम उसको रिटर्न करें वापस आ रहा है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे हम लोग का सामान क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है, रिटर्न करें तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, टू हो जाएगा क्योंकि हम लोग को क्या कर रहे हैं, रिटर्न हो रहा है, इसलिए इसको हम टू इनपुट लिखे, टू इनपुट सीजीएसटी। जब हम खरीदे थे तो क्या हो गया था, डेबिट था, इनपुट सीजीएसटी था, लेकिन जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, क्या करें, ख़राब नहीं करिए सामान, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसको क्या किए, टू इनपुट किए, टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सेल रिटर्न, सेल रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू क्रेडिटर, यानी कि जब हम लोग सेल किए थे तो हमारा सेल कहाँ था, सेल हमारा डेबिट क्रेडिट में दिखा रहा था, जब हम लोग रिटर्न किए यानी कि फिर से सब आया, ठीक है, तो हमारा माल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, सेल रिटर्न क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया टू सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी टू क्रेडिटर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या, परचेज फॉर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स हम लोग क्या किया, परचेज किया, यानी कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट, यहाँ इनपुट क्यों किया, इनपुट हम लोग डेबिट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स जो है, फिक्स एसेट्स खरीदे, जो हमारे पास आया है, इसलिए हम लोग क्या किए, डेबिट किए, टू क्रेडिटर के पास। ठीक है,
ये है क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है एक्सपेंस फॉर एग्जाम लाइक टेलीफोन एक्सपेंस इसे पेड किया, क्या किया, पेड किया। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। और ये हमारा क्या, इनकम। तो फॉर इनकम फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव, कमीशन हमको क्या है, रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट बैलेंस बढ़ गया, टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST।